सो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से हम आ गए हैं स्पीक विद डनीशा शो में एक नई जर्नी को जानने के लिए, एक नई लेडी को जानने के लिए, राइट, और एक नए बिजनेस को जानने के लिए ऑब्वियसली। सो आज हम देखेंगे कि हेयर एंड हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि नीतल शाह जी बनाते हैं, और उनका जो बिज़नेस है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, और उनकी जर्नी जो है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं उनको इनवाइट करूँ, उनके उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डनीशा शाह एंड आई एम द को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया एंड वी आर अ ब्रांडिंग इन मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड वीडियो कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आपकी ब्रांड को अगर आपको एक ऊंचाइयों तक लेके जाना है तो आप डेफिनेटली अपग्रेड इंडिया का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब हम नीतल जी को यहाँ पे इनवाइट करते हैं और उनकी जर्नी जानते हैं। यस नीतल जी, प्लीज वेलकम। यस हेलो। देखो मेरे से भी जवान लग रहे हो। Not at all. Yes, yes, Danisha. How are you? So, Fine. I'm also fine. So, let's start. Yes, definitely. I'm visible. Okay. Yes, yes. Yeah, now it's okay. Done. Yes. Okay. So ओके, tell me. सो वेलकम नितल जी। स्पीक विद Thank डनीशा you. शो में आपका स्वागत है, और आज हम आपकी जर्नी को जानने के लिए बहुत ही बेताब है। Thank you सो so much. स्टार्ट करते हैं। आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, पहले तो आप कहाँ से है, क्या पढ़ाई की है, आपका नाम वगैरह। यस। Okay. So myself Nital Shah, representing my brand Nitya Veda, that is herbal hair and skincare product. Basically, it's a homegrown business. और मैंने पढ़ाई तो बीकॉम की है, लेकिन स्कूल के जमाने से यानी कॉलेज स्कूल या कॉलेज के जमाने से ऐसा था कि मुझे कुछ अलग पढ़ना है, बट समहाउ मुझे आयुर्वेदिक में जाने का बहुत ही मन था। वो नहीं मेरा सपना जो पूरा हो पाया। तो मैंने उसके बाद शादी के बाद मैंने थोड़ा आयुर्वेदिक सब्जेक्ट में पढ़ाई ऐसे ही शुरू की थी। थोड़ा थोड़ा पढ़ती गई, नॉलेज गैदर करती गई, अपनी एक नोट्स बनाती गई। और इस तरीके से मेरा नेचर में जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ। जी दानिशा, आपकी इमेज ब्लर हो रही है। हेलो, श्योर। कांट हियर योर वॉइस। आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो लग रहा है। इंटरनेट तो प्रॉपर है, आप बताइए। नहीं आ रहा है आवाज? नाउ इट इज ओके। आवाज आ रही है लेकिन वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है। आपका ब्लर हो रहा है। कैन वी स्टार्ट अगेन? हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। दूसरे करूं? हेलो। अभी क्लियर दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ, आपका तो क्लियर दिख रहा है। ओके, डन। एंड प्लीज कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन चल रहा था आपका। यस। यस। सो बीकॉम किया, उसके बाद आपने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की। मुझे हाँ शुरू में मतलब हाँ, बीकॉम करने के बाद मैंने शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज किए आयुर्वेदिक रिलेटेड। खुद ही पढ़ाई की। मेरा जो इंटरेस्ट था उसमें डेवलप किया, खुद एक नोट बनाई। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें घर से ही मिल सकता है। वो बोलते हैं ना कि किचन हमारा पहला मेडिकल स्टोर है। यस। तो इस तरीके से मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था उस टाइम पे। फिर जब मेरी बेटी 10th में आई तो उसको डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। सीबम रिलेटेड जो भी उसका प्रॉब्लम था हेयर में, वो क्योर करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ वो 100% क्योर नहीं हो पाया। तब जाके मैंने जो मेरा नॉलेज था उस हिसाब से फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने डेवलप की, दैट इज हेयर प्रोटीन पैक मेड फ्रॉम 45 हर्ब्स, और उससे उसका डैंड्रफ कंप्लीटली क्योर हो गया।
और फिर बहुत सारे उसके फ्रेंड्स की मम्मी ने, नियर डियर ने, रिलेटिव्स ने बोला कि यार तुम्हारा जो नॉलेज है तो तुम ये फील्ड में कुछ शुरू करो। तो आज से 12 साल पहले मैंने हर्बल हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। सो आई एम सिंस पास्ट 12 ईयर इन दिस फील्ड। वाह, और फिर मित्तल जी बहुत फेमस हो गए हेयर हेयर केयर में। थैंक यू सो तो ये मच। अभी आपने थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि कैसे आपने स्टार्ट किया, लाइक आपकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम था और वहां से आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया और फिर बेचना शुरू किया। तो हु इंस्पायर्ड यू टू बी यू, लाइक आपको क्या इंस्पिरेशन देता है आप अभी जो काम कर रहे हैं, या फिर 12 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था, तो आपको ऐसी कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही थी या फिर अभी मिलती है कि आप ये काम कर रहे हो? बेसिकली जो मैंने बताया, इंस्पिरेशन तो मेरी बेटी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन था। उसके बाद मेरे बहुत फ्रेंड्स ने, मैं जहाँ वर्क कर रही थी, जॉब कर रही थी पहले मैं, तो वहाँ जैसे कोई बोलता था मुझे ये प्रॉब्लम है तो सोप बना के आप दो, तो छोटे मतलब बेसिक लेवल पे सोप्स बना के दे रही थी, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं के मार्केट में ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए जो केमिकल फ्री हो, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस भी हो और हर कोई अफोर्ड कर पाए। तो या वही मुझे इंस्पायर किया कि भाई और फिर कोरोना आया, तो कोरोना के टाइम पे ये ज्यादा मैंने सोचा कि भाई पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में घर बैठे जो लेडीज है वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाए। तो हमें एक रेंज बनानी चाहिए ताकि हम खुद भी यूज कर पाए और हम बिजनेस भी शुरू कर पाए। तो वो चीज मुझे मुझे ज्यादा इंस्पायर की, और मेनली मेरा कजिन है जिसने मुझे इंस्पायर किया कि तुम में नॉलेज बहुत है, तुमने बहुत इतनी सारी नोट्स बनाई है, तुम खुद अकेली ही बना के उसका बेनिफिट मत लो, औरों को भी बेनिफिट दो, और एक कंपनी जैसा बनाओ ताकि फ्रेंचाइजी तुम डिस्ट्रीब्यूट करके और लोगों को भी कमाने का मौका दो। जैसे कि रिलायंस है तो वो खुद ही कुछ काम नहीं कर रहा है, पूरी टीम लेके काम कर रहा है। यस। तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि तुम अपनी टीम बनाओ। तो आज मेरे पास 8 लोगों की टीम है और बहुत सारी जगह में फ्रेंचाइजी है, जैसे देहरादून है, दिल्ली है, बॉम्बे, अहमदाबाद है, सब जगह फ्रेंचाइजी है, छोटे लेवल पे है। तो इस तरीके से मैंने मेरा काम शुरू किया। ग्रेट, अमेजिंग। सो आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम कर रहे हो, लाइक लोगों को अगर आपसे प्रोडक्ट लेके बेचना है तो भी आप सपोर्ट करते हो उनको, ताकि उनको कुछ रोजगारी मिल पाए। यस, सुपर। और ओनली 10,000 रुपीज में उनको विथ ट्रेनिंग, विथ ऑल द मार्केटिंग टूल्स, उनको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस प्रोडक्ट सेल करनी है, बट विथ ट्रेनिंग। वो और कोई नहीं देगा, ट्रेनिंग के भी लोग पैसे लेते हैं या फ्रेंचाइजी के भी पैसे लेते हैं। उन्होंने 10,000 मुझे दिया और 10,000 के सामने उनको 17-18 हजार की प्रोडक्ट मिल गई, उस तरीके वाह, से। जी। सुपर। ये जो आपने बताया आपका जर्नी, तो अभी करीब करीब 12 साल हुए, तो जी। कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बताया जब आप फेल हुए हो, और वो फेलियर में से आप बाहर कैसे आए? क्या क्या वो चीज थी जो आपको बाहर आने के लिए हेल्प किया उसने? ये दोनों चीजें शेयर कीजिए। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे किया, ये बहुत टफ था। सी घर से कोई बिजनेस शुरू करना, इतना हमारे पास फंड नहीं होता है एक लेडीज के लिए, जहां वो खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती है। लेकिन एज यू नो के कोरोना के बाद तो सबकी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि फंड कैसे रेज करे खुद के लिए, खुद बिजनेस के लिए। तो बहुत दिक्कतें तो बहुत आई। 12 साल पहले जो मैं काम कर रही थी वो छोटे लेवल पे था, मैं सिर्फ 5-6 प्रोडक्ट बनाती थी और हेयर एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश हर्ब से करती थी, तब तक ठीक था। लेकिन जब हम कोई एक नाम देके, जैसे नित्य वेदा मैंने नाम दिया, तो नाम लेके अपने बाजार में जब बिजनेस करने निकलते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो होम ग्रोन बिजनेस में तो दिक्कतें बहुत आती है। सबसे पहली दिक्कत आती है कि जब हम जो फिनिश प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल जहां से लाते हैं, हर बार उसकी क्वालिटी डिफर हो जाती है। तो हमारी यस। बैच जो होती है, हाँ, हमारी जो बैच होती है उसमें भी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो कस्टमर को हम कैसे कन्विंस करें कि भाई हम जो बना रहे हैं आगे से हमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। फिर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि पैकेजिंग जो मटेरियल होता है, जब हम मंगवाते हैं भाई 2,000 पीस, 5,000 पीस, वो खत्म होने के बाद दूसरी जब ऑर्डर देते हैं तो उसके पास वो साइज का अवेलेबिलिटी नहीं होता है।
तो हमारे तो स्टिकर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो स्टिकर्स होता है तो पैकेजिंग नहीं होता है, पैकेजिंग होती है तो रॉ मटेरियल नहीं होता है, वो सब कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो एज अ होम ग्रोन बिजनेस में ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। इसके बाद जो बैच बनती है, कई बार वो बैच भी फेल हो जाती है, उसमें फंगस हो जाती है, तो पूरी बैच हमें थ्रो कर देनी पड़ती है। ओ, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले जो बैच बनाती हूँ वो 1 महीने के लिए छोटी बैच बना के रखती हूँ। फिर मेरे जो रिसेलर है, फ्रेंड्स है, उनको यूज करने के लिए देती हूँ। अगर वो सही है तो ही वो प्रोडक्ट हम बाद में लॉन्च करते हैं। एक बात, अभी जैसे पैकेजिंग मटेरियल का मैंने बोला, तो पहले हम स्मॉल क्वांटिटी में रखते थे, अब बिग क्वांटिटी में लेने लगे। उसके लिए मैंने गोडाउन रखा है, तो एक कट्ठा लेके रख दो तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि वो अवेलेबल नहीं है। पहले हम A4 साइज में स्टिकर बनाते थे, अब हम रोल में स्टिकर बनाने लगे, तो ऐसा ना हो कि शॉर्टेज पड़ जाए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले मैं खुद काम करती थी, फिर एक स्टाफ किया, फिर 2 स्टाफ किया, अब मेरी पूरी टीम है जो सोशल मीडिया भी हैंडल करती है और ये सारा चीज भी हैंडल करती है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन मैंने निकाला है। अमेजिंग। तो अभी आपने ये जो एक्सपीरियंस लिया एंटरप्रेन्योरशिप का और बिजनेस का भी साथ ही साथ होम ग्रोन बिजनेस का, आपने मीन्स एक लेडी होके आपने एक बिजनेस शुरू किया है, तो बहुत सारी चीजें जो हमें हैंडल करनी होती है। तो एक ऐसी कोई एडवाइस जो न्यू कमर्स है, राइट, कि कोई अभी बिजनेस नहीं कर रहा है, कुछ आइडिया है उनके पास कि मुझे कुछ करना है, लेकिन वो अभी कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ रीजन है उसके वजह से वो अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्टक हो रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो हमारा ये वीडियो देख के, हमारी ये टॉक सुन के वो लोग कुछ स्टार्ट कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खुद पे वाह। यानी नॉलेज गेदर, यस, नॉलेज गेदर करनी पड़ेगी, अपडेट रहना पड़ेगा। और थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्ट करके 5 से 10 हजार ऐसा कुछ छोटा सा स्मॉल बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। और शुरू करने के बाद कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहले तो मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि कस्टमर को या पब्लिक को मार्केट में क्या चाहिए, क्या नया चाहिए उनको। उस हिसाब से आप अपने कैरियर डिजाइन कर सकते हो और एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को आप एक बेहतरीन बना सकते हो एज अ एंटरप्रेन्योर। सुपर। मतलब जो आपने फर्स्ट चीज बोला ना, उसी में ही सारा कुछ आ जाता है वैसे तो, कि लाइक अपने आप पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई हर दिन नहीं आती है। हाँ, एज अ बिजनेस पर्सन और एज अ एंटरप्रेन्योर हमें एवरीडे अपडेट रहना पड़ता है जी कि बाजार में जी। क्या नया चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, राइट। सो अमेजिंग। मित्तल जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो आपके जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं लेडीज, राइट, आज आपकी तो 8 लोगों की टीम है, लेकिन कुछ कुछ लेडीज ऐसी है, कुछ कुछ बिजनेस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है कुछ बिजनेस और 1-2 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो जो लेवल पे है ना वहां से आगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं कि मैं अकेले कर रही हूँ ना, ठीक है, अभी टीम नहीं रखनी है मुझे, या फिर ट्रस्ट कैसे करे, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम चलते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, अकेले ही काम करके रह जाते हैं। तो उनके लिए आपके क्या सजेशन या फिर एडवाइस रहेगी? आपने जो बोला मैं भी उसमें से एक ही थी। 3 साल पहले मैं भी ऐसा सोच रही थी कि अभी मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगी कोई टीम, अभी मैं अकेली कर रही हूँ, उतना काफी है मेरे लिए। तो ऐसे मेरी भी सोच थी। तो जैसे मैंने बताया, मेरे कजिन ने मुझे बताया एक गुजराती में वर्ड है, तुम छगन भाई मत बनो, यानी अकेले हलवाई मत बनो। तुम हलवाई मत बनो, पूरी टीम लेके काम करो, तभी तुम कोई एक ग्रोथ लेवल कर पाओगी। और सबसे बड़ी बात, जो बिजनेस स्टेगनेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो मेरा भी एक फेज ऐसे था कि जहाँ पे मेरा बिजनेस भी स्टैग्नेंट हो गया था। तो जैसे मैंने बोला कि हमें अपडेट रहना चाहिए मार्केट में। तो पहले मैं सिर्फ हर्बल हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट ही बनाती थी। मैंने मार्केट में देखा कि कस्टमर ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें पॉकेट फ्रेंडली भी चाहिए, नेचुरल भी चाहिए, और इंस्टेंट इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? तो फिर मैंने एरोमा थेरापी का कोर्स किया डॉक्टर मनोज दास गुप्ता से। वो एरोमा थेरापी यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन,
वो सिर्फ हमें इनहेल करने से या प्रोडक्ट लगाने से, यूज करने से भी हमें इंटरनल भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने हर्बल नेचुरल जो था उसमें मैंने एरोमा एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करके पूरी प्रीमियम रेंज लॉन्च की, और जो मेरा स्टैग्नेंट बिजनेस था वो अगेन रन होने लगा। तो वही है कि आप मार्केट से अपडेट रहिए, कस्टमर की क्या डिमांड है वो पहले जानिए, उनको सुनिए, और उसके बाद आप वो जो हमारी जो नॉलेज है वो बिजनेस में अप्लाई कीजिए। तो आप 100% आपका जो स्टैग्नेंट बिजनेस है वो रन करने लगेगा। मार्केट से अपडेटेड रहना चाहिए और कंटिन्यू नॉलेज। आज के दिन तक भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी आज के दिन भी मैं पढ़ रही हूँ, कोर्सेज कर रही हूँ, अपने आप को अपडेट कर रही हूँ। तो बस अपडेट रहिए तो स्टैग्नेंट बिजनेस रन 100% होने लगेगा। डेफिनेटली अपडेट रहने के साथ हमें अप्लाई भी करना है, क्योंकि कई लोग को पता है लेकिन वो नॉलेज को अप्लाई नहीं करते कहीं। जी यस, सुपर नितल जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम आते हैं कि आप अपने वर्ड्स में सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, सक्सेस हर एक बंदे के लिए अलग अलग होती है। किसी को बहुत पैसा मिले तो वो अपने आप को सक्सेस मानता है, किसी को नेम एंड फेम मिले तो वो अपने आप को सक्सेस मानता है। यस, मैं सबको सक्सेस मानती हूँ, पैसा मिले तो सक्सेस, नेम एंड फेम मिले तो सक्सेस। पर मेरे बारे में अगर बात करूं तो मेरे लिए मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, दैट इज माय सक्सेस। तो मेरे कस्टमर मुझसे सेटिस्फाइड है, इसके लिए वो मुझे अच्छी फीडबैक देते हैं, टेस्टिमोनियल्स अच्छे देते हैं, तो मुझे नई नई प्रोडक्ट डिजाइन करने में मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे लिए सक्सेस यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय सक्सेस। सुपर अमेजिंग। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती तो बिजनेस कहीं ना कहीं बिजनेस ही नहीं होता। क्योंकि कस्टमर ही अगर सेटिस्फाइड नहीं है हमारे, तो बिजनेस रन ही नहीं हो सकता, राइट? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपकी जो कंपनी है नित्य वेदा, जी तो नित्य वेदा में कौन कौन सी प्रोडक्ट है, वो कौन कौन से यूजेस उसके हैं, वो थोड़ा बताइए, और वो कैसे लोग परचेज कर सकते हैं आपसे, वो थोड़ा बताइए। नित्या वेदा के पास 30 से भी ज्यादा हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट कस्टमाइज भी हम करके देते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलरली कोई डिसीज के लिए या कोई प्रॉब्लम है आपको, जैसे कि सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, तो मेन हमारा फोकस है, हम कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट। हेयर एंड स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट है उसमें हम लाइव डेमो भी देते हैं। जैसे अगर आपको हमसे प्रोडक्ट बाय करनी है तो हम पहले आपके प्रॉब्लम को जानेंगे, आपकी प्रकृति को जानेंगे कि आपका नेचर कैसा है, आपकी जर्नी कैसी है, आपकी फूड हैबिट्स कैसी है। उस हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट गाइड करेंगे, और हम ट्रेनिंग के साथ में प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी यूएसपी वही है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम प्रोडक्ट के साथ में आपको गाइड भी करते हैं। आपकी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, इंटरनल आप क्या खा सकते हो जिससे ये इंटरनली आपकी प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके साथ में हमारी प्रोडक्ट कैसे आपको यूजफुल हो। तो इस तरीके से हम नॉलेज देके प्रोडक्ट देते हैं। और हमारी प्रोडक्ट बाय करने के लिए आप इंस्टा से, एफबी से, या हमें व्हाट्सअप करके भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो, या मंथ में 2 बार हमारा एग्जीबिशन लगते हैं, वहां आके भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो। हर एग्जीबिशन में ऑफर्स रहती है, तो आप वहां आके भी प्रोडक्ट ले सकते हो। अमेजिंग। अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट हो तो आप दिखा सकते हो, तो प्लीज शोकेस कीजिए थोड़ा, तो यस यस पता डेफिनेटली, चले। यस 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 डेफिनेटली। सो ये मेरा पूरा डिस्प्ले है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बताना चाहूंगी, वी हैव जीएमपी लाइसेंस एंड आईएसओ। सो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। इसके साथ आप देख सकते हो बहुत सारे अवार्ड्स भी नित्या वेदा के पास है। और आप यहाँ देख सकते हो डे क्रीम, नाइट क्रीम, डिटेन क्रीम। इसके साथ में ही डिफरेंट तरह के शैम्पू है हमारे पास, बहुत सारे वेरिएंट है। फेस मिस्ट है, यहाँ डिफरेंट टाइप के स्किन जेल है, जैसे हाइड्रा जेल है, एवोकाडो है, प्राइमर्स है। फिर ये और स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बॉडी स्पा है, पिंपल रिलेटेड है हमारे पास, हेयर रिलेटेड भी जेल है हमारे पास। इंस्टाग्राम से ही लोग सर्च कर सकते हैं। हाँ जी।
और जैसे विटामिन सी के प्रीमियम सीरम है, ऑयल है। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हेयर कलर सबको यूजफुल होता है, हेयर प्रोटीन, हेयर कलर एंड वैक्स पाउडर, यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, बिकनी वैक्स पाउडर। फिर छोटे बच्चों के लिए भी उपटन है, डिफरेंट टाइप के फेस वॉशेस है हमारे पास। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा ब्रोशर है और ये प्रोडक्ट लिस्ट है। ये आप टीम में जुड़ सकते हो इससे, और बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे कि हेयर स्पा भी है। तो ये पूरी मेरी प्रोडक्ट रेंज है। इसमें कम चीज रखी है अभी, तो इसमें वेरिएंट बहुत है, पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैरायटी है। तो आप नित्या वेदा के साथ जुड़ के अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो घर बैठे आप। और अगर खुद के लिए चाहिए तो भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो। सो जी। अहमदाबाद में होम डिलीवरी रहता है कि कैसे आप डिलीवर कैसे करते हो प्रोडक्ट? अहमदाबाद में पूरे इंडिया में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन शिपिंग चार्ज होते हैं जो सो पिन कोड के हिसाब से होते हैं। वेबसाइट है कि वेबसाइट से मंगवाते हैं लोग की लाइक आपके इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर? वेबसाइट है, लेकिन वहां पे पेमेंट गेटवे नहीं है, तो बेटर कि आप इंस्टाग्राम या कस्टमर केयर नंबर पे फोन या मैसेज करके प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। प्रोडक्ट सारी है वो वेबसाइट पे वो देख सकते हैं, राइट? जो हाँ जिसको जी। भी अगर Yes, पसंद। yes. और मेरे ओके, पास सॉफ्ट कॉपी भी है ब्रोशर की, तो अगर किसी को जानना है कौन सी प्रोडक्ट है तो आई कैन शेयर दैट सॉफ्ट कॉपी एज वेल। ओके, ग्रेट नितल जी, सुपर, थैंक यू सो मच, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। एक चीज मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी, ऑफिशियली ये हमारा टॉक शो खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आयुर्वेद में इतने सालों से है आप, तो एक ऐसी टिप्स बता दीजिए जो कि यूज करके लोग कुछ उनकी स्किन या फिर हेयर में कुछ नया कर सके। टिप्स की तो बात करूँ तो जैसे अभी ये मॉनसून सीजन में बहुत डैंड्रफ एंड हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम है। हमारी तो प्रोडक्ट है ही है, लेकिन डैंड्रफ के लिए अगर मैं कुछ बात करूँ तो अभी ये सीजन में नीम लीव्स बहुत हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो थोड़े से नीम नीम लीव्स ले लीजिए। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें करीबन 1 बाउल जितना नीम लीव्स वॉश धो के उसमें डाल दीजिए। पानी आधा हो तब उसको छान लीजिए और स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। आप हेयर पे और स्किन पे भी उसको स्प्रिंकल कर सकते हो, तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो स्कैल्प में या स्किन में नहीं होगा। तो वो आप कर सकते हो अभी ये सीजन में। थैंक यू सो मच, ये थैंक बहुत ही अच्छा टिप यू। था। आज थैंक आज के टाइम पे बहुत ये हो रहा है, बारिश और धूप, बारिश और धूप, तो हाँ जी। डेफिनेटली बहुत ही काम में आएगा। और थैंक यू सो मच आपका नॉलेज यहाँ पे शेयर करने के लिए, और यहाँ पे आपका टाइम देने के लिए सबसे थैंक पहले, क्योंकि आज ये फेस्टिव सीजन में टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी एक लेडी के लिए। सो जी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक बाय यू। बाय। बाय। सो फ्रेंड्स, हमने देखी नितर शाह की स्टोरी, जो कि एक हर्बल एंड स्किन केयर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर है, और वहां से वो लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइजी उन्होंने दे रखी है, और बहुत सारे लोगों को वहाँ से हेल्प कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, उनको डायरेक्टली इंस्टाग्राम से आप कर सकते हो। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे भी डीएम कर सकते हो। मैं हूँ डैनिशा शाह, फाउंडर अपग्रेड इंडिया, एंड वी आर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट। आप अपनी कंपनी का ब्रांडिंग करवाने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। डैनिशा शाह आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ।